जिंदगी में वही काम चुनो जिसे तुम दिल से करना पसंद करते हो। जब काम में रुचि होती है तो मेहनत भी आनंद देती है और सफर खुद ब खुदा तक ले जाता है। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। सूरज हर दिन उगता है, भले ही आधी दुनिया सोती रहती है। इसलिए प्रशंसा की परवाह किए बिना अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कभी कभी शक्तिशाली भी कठिन समय से गुजरता है, लेकिन वह फिर से खड़ा होने की ताकत रखता है। सोचकर बोलो और बोलने से पहले सोचो। शब्द व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं, उसकी तकदीर भी बदल सकते हैं। खुद पर भरोसा रखो। तुम जिंदगी के इस मोड़ को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक हर कठिनाई से निकल कर आए हो। अगर तुमने अब तक जीत हासिल की है तो आगे भी कर सकते हो। अंधी भीड़ में मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने फैसले खुद लेते हैं, ना कि दूसरों के रास्तों पर चलते हैं। अगर गिरना है तो एक बीज की तरह गिरो, ताकि फिर से उठ सको और अपने लक्ष्य के लिए दोबारा संघर्ष कर सको। गिरना कोई हार नहीं, लेकिन गिरे रहना हार है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। अपने डर पर काबू पाओ और अपने जीवन की कमान खुद संभालो। उन कारणों से दूर रहो जो तुम्हारी सफलता को रोक रहे हैं। जो लोग तुम्हारी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं, समय खुद इसे प्रमाणित कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो रिश्ता तुम्हें रोता छोड़ दे उससे कमजोर भी कोई रिश्ता नहीं होता। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने हंसकर जवाब दिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। जब तुमने अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना सीख लिया तो लोगों को लगने लगा कि तुम्हें दर्द होता ही नहीं। लेकिन यह मत भूलो कि सारी दुनिया भले देख ना पाए, पर परमात्मा हर आंसू का हिसाब रखता है। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना गहरा घाव देखकर चला जाता है। दुनिया को दिखाने के लिए हम कितनी भी खुशियां ओढ़ लें, लेकिन आत्मा वहीं जानती है जहां सबसे ज्यादा चोट लगी हो। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती ने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। जो सच्चा होता है उसे दुनिया तवज्जो नहीं देती, और जो दिखावा करता है उसी को अपनाने की कोशिश करती है। एक पल में पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया, और जब यह पहचान हो जाती है तब मन में कोई शिकायत नहीं रहती, बस अनुभव और आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। ए जिंदगी, मुझे यह बता कि मैं कौन हूं। मैं तो अपना पता ही ढूंढते ढूंढते थक गया। कभी किसी की यादों में खो जाता हूं तो कभी अपने ही सवालों में उलझ जाता हूं। हमने सोचा था कि कभी अपने दिल का दर्द किसी को बताएंगे, पर जब मौका आया तो सामने वाले ने इतना भी नहीं पूछा कि खामोश क्यों हो। इसीलिए अब लोगों का पीछा करना छोड़ दिया। अब जिसने जितनी मोहब्बत की उसे उतना ही लौटाने का इरादा है, ना कम ना ज्यादा। याद रखना, यह भ्रम है कि सब दुख दूर हो जाएंगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। असल में जब तुम मन को प्रसन्न रखना सीख जाओगे तब हर दुख अपने आप दूर होता जाएगा। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो सब में नहीं होती। यह वही गुण है जो एक साधारण इंसान को महान बना सकता है। धर्म कोई भी हो, बस इंसानियत का पालन करना सीखो। परमात्मा कर्मों का हिसाब लेता है, धर्म का नहीं। अक्सर वही लोग हमसे तेवर बदल बदल कर चलते हैं जिन्हें हमने खुद संभल संभल कर चलना सिखाया था। लेकिन कोई बात नहीं, यही जीवन का नियम है। जिसे तुम ऊंचाई पर पहुंचाओगे वह सबसे पहले तुम्हें ही परखने लगेगा। विश्वास में अपार शक्ति है। यह वही रोशनी है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश भर सकती है। जिस विश्वास ने पत्थर को भगवान बनाया, वही विश्वास तुम्हें असंभव को संभव करने की ताकत देगा। संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म और सच्ची नीयत ही तुम्हारी असली पहचान है। इसीलिए सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। मुझे कोई क्या ही आजमाए, मेरा सब्र मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने मुस्कुराकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय था, क्योंकि जो चला जाता है वह कभी वास्तव में अपना था ही नहीं। लोग मिलते हैं कहानियां बनकर और दिल में बस जाते हैं निशानियां बनकर, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं वे केवल यादों में नहीं बल्कि तुम्हारे हर सुख दुख में
तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कभी कभी हम किसी को अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं, लेकिन नियति उसे दूर ले जाती है। कुछ रिश्ते ऊंचे मुकाम रखते हैं, जहां प्रेम से अधिक आत्मसम्मान मायने रखता है। यदि हमसे बढ़कर तुम्हें कोई और मिला है तो तुम सच में खुश नसीब हो, क्योंकि हर किसी को ऐसा प्रेम नहीं मिलता जिसमें कोई अपना सब कुछ भूलकर किसी के लिए जीने को तैयार हो। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे अपने होने से भी छुट्टी चाहिए। वह बेटी, मां, पत्नी किसी भी भूमिका में नहीं रहना चाहती। उसे केवल खुद से दूर जाने का मन करता है। यह भावनात्मक थकान है जो केवल आत्मिक शांति से ही मिट सकती है। जब कोई तुम्हें नहीं समझ रहा हो तो खामोश रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं बल्कि समय के साथ ही समझ में आती हैं। अपने मन की किताब हर किसी के सामने मत खोलो। केवल उन्हीं के सामने अपने विचार रखो जो तुम्हें पढ़ने के बाद समझ सके, क्योंकि जो तुम्हें नहीं समझता वह तुम्हारी भावनाओं की कद्र भी नहीं करेगा। ख्यालों का कोहरा, यादों की धुंध, चाय की चुस्की और थोड़े थोड़े तुम, शुरुआत में हर चीज हमें प्रेरित करती है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और संकल्प ही हमें आगे ले जाता है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब होता है। लोग उसकी लंबाई और चौड़ाई नापते रहते हैं, लेकिन उसकी गहराई को कोई नहीं देखता। पर याद रखना, किसी भी संबंध की सच्ची शक्ति उसकी गहराई में होती है, ना कि उसके आकार में। किसी को इतना मत चाहो कि उम्मीदों के साथ खुद भी टूट जाओ, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं बल्कि जरूरतों से प्यार करती है। जब तक तुम्हारी जरूरत होगी, लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी तब वे तुम्हें भूलने में भी देर नहीं लगाएंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो, अपने जीवन को अनुशासन और धैर्य से संवारो और केवल उन्हीं रिश्तों में निवेश करो जो सच्चे और गहरे हैं। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। जीवन में दो चीजें कभी मत करना: झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ खेल। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। इनका टूटना हमें हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ा पहुंचाता है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें, बस अपने हक का और सच बोले। बेशुमार दुश्मन आपके खानदान में ही मिल जाएंगे। कभी कभी सच्चाई कहने से लोग हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन यही हमारी असली पहचान होती है। चापलूस और आलोचक में केवल इतना अंतर है कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। जो आलोचना करते हैं वे हमें सुधारने का प्रयास करते हैं, जबकि चापलूस केवल हमारे बारे में झूठी तारीफ करता है। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वह सम्मान हो या सामान। दौलत का होना जरूरी नहीं, लेकिन जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है, क्योंकि सच्चे सुख का स्रोत कभी भी बाहरी चीजों में नहीं होता, वह हमेशा अंदर से आता है। कितना भी डरे क्यों ना हो, लेकिन यह बात दुश्मन को पता नहीं चलनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस के साथ डटे रहना चाहिए। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जो तुमने खो दिया है। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह खुद दुख में फंस जाता है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जिंदगी के रास्ते केवल हमारे विचारों और दृष्टिकोण से तय होते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशा को बदलो और किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। हमें हमेशा अपनी दिशा को सही रखना चाहिए, तभी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। बुढ़ापे में कमाना पड़ता है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस उम्र में हैं। हमारी मेहनत और संघर्ष ही हमें जीवन में सफलता दिलाते हैं। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संवाद और समझ ही रिश्तों में मजबूती और जीवन में शांति का कारण बनती है। जब हम सिर्फ बोलते रहते हैं और सुनने की कोशिश नहीं करते तो गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर इंसान। यह जीवन की कठोर सच्चाई है कि लोग अपने स्वार्थ और परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और स्थिति से परे होते हैं। दुख से भाग नहीं सकते,
और सुख को खरीदी नहीं जा सकती। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करके आगे बढ़ने की शक्ति खुद में पैदा करनी चाहिए। बेकार की बहस वह तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर कलम कर देती है। कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि झगड़े सिर्फ दूरी बढ़ाते हैं, समझ नहीं। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त उन्हें आपके बिना जीने की आदत डाल देगा। समय ऐसा है, वह हमें वही सिखाता है जो हमें सीखना नहीं चाहता। लोग अक्सर नर्म लहजे से इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है। शब्दों का असर कभी खत्म नहीं होता और कभी एक छोटी सी बात रिश्तों में घाव बना देती है जो पूरी जिंदगी भर नहीं भर पाते। याद मारेगी दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब हम चुप रहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानते हैं, और जब माफ करते हैं तो दूसरों को भी अपनी महानता का एहसास कराते हैं। वह जो चेहरे शामिल थे मेरे जनाजे में, जिंदगी भर उन्हें ही ढूंढा किए थे हम। ये वही लोग होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जिनका साथ कभी हमारे लिए स्थायी नहीं हो पाता। ऐ जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। अब जो उम्मीद हम दूसरों से करते थे, वह अब खुद से करते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन में सच्चाई, प्यार और संपूर्णता सिर्फ अपने भीतर से मिल सकती है। आखिर में खत्म हो ही गए वे रिश्ते उन लोगों से जिनसे मिलकर यह लगा था कि यह लोग जिंदगी भर साथ देंगे। यह समय हमें सिखाता है कि कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा करीब लगता है, वह हमें छोड़ जाता है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। समझदार व्यक्ति हमेशा चुप रहता है और बहस करने में समय बर्बाद नहीं करता। अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमारी जिंदगी से चली नहीं जाती। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि जो चीज पास होती है उसे हल्के में लेता है, और जो खो जाती है उसकी कद्र बाद में करता है। आज के समय में कोई किसी के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से कोई स्वार्थ ना हो। इसीलिए सच्चे रिश्तों को पहचानने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना जरूरी है। अगर तुम जीवन में चुप रहना सीख जाओगे तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा, क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की गहराई को समझने की शक्ति है। दूसरों से झूठ बोलना जितना हानिकारक है, खुद से झूठ बोलना उससे भी अधिक खतरनाक होता है। आत्म प्रवंचना ही मनुष्य की सबसे बड़ी हार होती है। इस दुनिया में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, फिर देखो तुम कितने सुखी हो जाओगे। जो सभी में समान प्रेम करता है, वही सच्चा संतुलन पा सकता है। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अक्सर एक विशेष व्यक्ति से बहुत फर्क पड़ता है। यह जीवन की अनकही सच्चाइयों में से एक है। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल था, बड़े होकर क्या बनोगे? अब अगर पूछा जाए तो उत्तर होगा, फिर से बच्चा बनना है, क्योंकि बचपन में जीवन सरल था, प्रेम निश्चल था और हंसी बिना कारण के थी। जीवन का सारा संघर्ष इच्छाओं का है। किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा, पर सच्चा आनंद उसी को मिलता है जो संतोष को अपना लेता है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी निंदा करते हैं उनसे तुम्हें स्वयं को पहचानने का अवसर मिलता है। तूफान में केवल वही कश्तियां बचती हैं जो अपने फौलादी इरादों पर टिकी रहती हैं। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही विजय पाता है। कभी कभी मुस्कुरा देना ही सबसे सही उत्तर होता है। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। खुद को बदलो, क्योंकि हर साल तो बदलता है, लेकिन असली बदलाव तभी होता है जब तुम खुद को नया बनाते हो। कमजोर तब देखो जब तुम वास्तव में मजबूत हो, और मजबूत तब बनो जब तुम कमजोर महसूस कर रहे हो। यही जीवन का संतुलन है। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। डूबकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, ताकि जब सफलता की सतह पर आओ तो सबसे अलग नजर आओ। मेहनत ही तुम्हारा असली सहारा है, और तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें सफलता के और करीब ले जाता है।
जब तक इंसान मजबूर नहीं होता तब तक उसे अपनी असली मजबूती का एहसास नहीं होता। कठिन समय ही हमें वह सबक सिखाता है जो आसान राहों पर कभी नहीं मिलते। दूसरों की बुराई करके कोई अपना किरदार अच्छा नहीं बना सकता। जो वास्तव में श्रेष्ठ होता है वह दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को उठाने पर ध्यान देता है। ठोकर लगना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं, संभलना नहीं सीखोगे। जीवन की हर ठोकर एक सीख देती है, और जो इन सीखों को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखता है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग सकती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। इसलिए भरोसा सोच समझकर करो और उसे निभाने का संकल्प लो। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। असली ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी के धक्कों से आता है। बदलाव अटल है। किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को स्थायी मत समझो, क्योंकि समय हमेशा गतिशील रहता है। तुम जितने अच्छे बनोगे, तुम्हारा सामना उतने ही घटिया लोगों से होगा। अच्छाई की परीक्षा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यह अंधकार में प्रकाश की तरह होती है, जिसे कुछ लोग सहन नहीं कर पाते। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। हर रिश्ता नियति का खेल नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में बस उतने ही समय के लिए आते हैं जितना लिखा होता है। मत मिलाया कर उन्हें, ऐ खुदा, जिन्हें तू मिला नहीं सकता। कुछ रिश्ते वैसे ही टूट जाते हैं जैसे सूखे पत्ते शाख से गिर जाते हैं। यह स्वाभाविक है, इसे रोका नहीं जा सकता। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में तुम्हारा फायदा है। कुछ चीजों को पकड़कर रखने से केवल दर्द बढ़ता है, लेकिन जब तुम आगे बढ़ना सीख जाते हो तभी असली शांति मिलती है। साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। खूबियों को देखकर तो कितने प्यार जताए जाते हैं, लेकिन जिंदगी में जगह उसी को दो जो कमियां देखकर भी आपका साथ न छोड़े। सबसे बड़ा न्याय हमारा मन होता है, क्योंकि वह जानता है क्या सही है और क्या गलत। बुद्धिमान व्यक्ति का मन चालाकी से नहीं जीता जा सकता, वह सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से जीता जा सकता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटो। अगर कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपका शुभचिंतक है, क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। चौकस रहो। मैंने भी किसी को परेशान करना छोड़ दिया है। जिसकी खुद मर्जी ना हो बात करने की, उससे जबरदस्ती क्या करना। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो तुम्हारे अपने भी गिरा देंगे। जो लोग मेहनत से बचते हैं वे पैसा कमाने को हाथ का मेल कह देते हैं, लेकिन जो परिश्रम करते हैं वे जानते हैं कि यही मेल उनके जीवन को उज्जवल बनाता है। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे मिटाने का प्रयास करो, न कि पूरे रिश्ते को समाप्त कर दो। सच्चा रिश्ता उनसे होता है जिनसे कोई औपचारिक रिश्ता नहीं होता। जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं वही असली अपने होते हैं। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जो स्वयं की शक्ति पहचान लेता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वे स्वयं राख हो जाते हैं। इसलिए जलन को छोड़ो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। जहां कद्र न हो वहां जाना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति की परवाह न करे तो वहां अपने आत्मसम्मान को दांव पर मत लगाओ। अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो दुखी मत होना। ईश्वर ने तुम्हें अकेले चलने की ताकत दी है, और जो अकेले चलना सीख लेता है वह एक दिन पूरी दुनिया को साथ लेकर चलता है। जब तक तुम्हारे मन में नाराजगी है तब तक तुम अपने क्रोध को खत्म नहीं कर सकते। क्रोध तभी समाप्त होगा जब क्षमा और धैर्य को अपनाओ।
ताकत की जरूरत केवल बुरे कार्यों के लिए होती है, वरना दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मनुष्य का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखो। अगर अकेलापन महसूस हो तो उसे एक वरदान समझो। परमात्मा ने तुम्हें खुद को सुधारने और आत्म मूल्यांकन करने का समय दिया है। तनाव समस्या को और बढ़ा सकता है, लेकिन समाधान केवल मुस्कुराकर खोजा जा सकता है। जीवन में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे उनसे परेशानी है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह एक साधारण कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती केवल माफी मांगने से नहीं, बल्कि उसे सुधारने से सही होती है। जब आप अपने जीवन को सच्ची समझ से जीते हैं, तभी आप हर रिश्ते को सच्चे रूप से निभा सकते हैं। अगर आपको अपनों के पास रहना है तो खामोश रहना सीखो, और अगर आप अपनों को नजदीक रखना चाहते हैं तो दिल पर कोई भी बात मत लो। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, वे एहसास के होते हैं। अगर एहसास सच्चा हो तो अजनबी भी अपने लगने लगते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपनों के बीच भी दूरियां बढ़ जाती हैं। इंसान के जीवन में हर चीज बदलती है, लेकिन जब वह किसी अनुभव से सच्ची सीख लेता है तो वह जीवन को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाता है। कभी भी किसी मूर्ख को सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हारी कोशिश को समझेगा नहीं और तुमसे बैर करेगा। लेकिन अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं तो वह आपके प्रयास की सराहना करेगा। 1 लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर रहती है, और 1 करोड़ों का घर ताले और चाबी पर। ठीक वैसे ही हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच, संस्कार और स्वभाव पर निर्भर करता है। इसीलिए अपनी सोच और भावनाओं को समझकर जीवन में सुधार लाओ। अनजान बने रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। बार बार माफ तो किया जा सकता है, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। किसी को इतना इग्नोर भी मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बहुत फर्क होता है। जब भी कुछ मांगो तो रब ही मांगो, क्योंकि रब जब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं। जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो, उससे आप कभी नहीं जीत सकते। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता सीने में। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम हैं, बस खुद को पढ़ना और जानना बाकी है। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, खुशी में हिजड़े भी नाचने आ ही जाते हैं। लोग दिल के साथ खेलते हैं और तमाशा जिंदगी का बनता है। सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते होते हैं। किसी के मीठे बोल दिल को सुकून देते हैं, जबकि किसी की गलत नीयत हर अच्छे संबंध को कमजोर कर देती है। यह दुनिया घोल है जहां हर किसी के 2 चेहरे होते हैं। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जीवन में सफलता केवल मेहनत देखती है, न कि किसी की दौलत या पहुंच। बेहतरीन दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। तकलीफों का सामना करने वाला ही आगे बढ़ता है। सबका भला सोचने की आदत है मेरी, लेकिन यह आदत मुझ पर ही लागू नहीं होती। यही जीवन की सच्चाई है कि जो सबसे ज्यादा दूसरों का भला सोचता है, उसे ही अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सहने वाला जब अन्याय सहकर भी मुस्कुरा दे, तो उसका बदला भगवान खुद लेता है। अन्याय करने वाले को समय के चक्र में फंसने में देर नहीं लगती। अब सहना नहीं, अब केवल खुद के लिए जीना है। अभी से शुरुआत करो, क्योंकि जीवन तुम्हारे फैसलों से नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों से आकार लेता है। संघर्ष ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो इससे डरता नहीं, जो कभी थकता नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। कभी टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, लेकिन याद रखना, मुश्किलें ही इंसान को निखारती हैं।
दुखी रहकर कोई भी समस्या हल नहीं होती, इसलिए खुश रहो। आपकी कोशिशें कभी कभी नाकाम हो सकती हैं, लेकिन उनसे मिली सीख कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज आग हो, कल पानी हो जाओगे, आखिर में सब लोग सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहो कि जो था वह बीत गया, जो है वह गुजर जाएगा, और जो आएगा वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। जीवन की राहें हमेशा सीधे नहीं होती। कभी अजीब सी किस्मत और उलझी हुई घटनाएं हमें अपना रास्ता दिखाती हैं और हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। किसी से जुड़ने की कोशिश में हम कभी अपनों से दूर हो जाते हैं और कभी किसी और का हिस्सा बनते हुए भी खो जाते हैं। फिर भी एक मुलाकात या एक छोटी सी बात बहुत कुछ बदल सकती है। उधार के रिश्तों को लोग अक्सर भुलाते नहीं हैं, क्योंकि जो हमें जरूर होता है वह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमेशा एक निशान छोड़ जाता है। यह ठीक नहीं होता कि हम हर किसी के लिए सही हो जाएं। कभी कभी हमें गलत होना ही पड़ता है ताकि हम खुद को पहचान सकें। हाथों की लकीरें हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं करती, क्योंकि जीवन तो उस क्षण में बदलता है जब कोई खास व्यक्ति हमारे रास्ते पर आता है। जीवन में भरोसा सबसे बड़ा हथियार है। अगर किसी को रुलाकर आप कोई आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें तो वह कभी सच्चा नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप एक व्यक्ति को हंसाते हैं, उसे दिल से सुख देते हैं, तो वह भरोसा और आशीर्वाद अपने आप तक पहुंचता है। क्योंकि असंभव को संभव वही बना सकता है जो खुद में विश्वास और सच्ची नीयत रखता हो। जैसे पानी की एक बूंद का स्थान बदलने पर उसका रूप बदल जाता है, वैसे ही हमारी संगत और हमारे विचार हमारे जीवन को नए रूप में ढाल देते हैं। यही वह समय है जब हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, सब कुछ बदल सकता है। बस जरूरत है सही संगत और सच्चे विश्वास की। दुनिया में बुराई को सहने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। हर किसी के दिल में कोई ना कोई घाव होता है, फिर भी वही लोग सच्चे होते हैं जो गिरकर फिर से उड़ने की ताकत रखते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। घाव होते हैं, लेकिन वही असली जीवित रहते हैं जो अपने सपनों के लिए कभी हार नहीं मानते। पानी की हर बूंद का सम्मान करो, चाहे वह आसमान से गिरे या आंखों से बह जाए, क्योंकि हर आंसू और हर अनुभव हमें जीवन की गहरी सच्चाई से मिलाता है। दूसरों की बातों को सुनकर अपने रिश्तों को खराब मत करो, क्योंकि रिश्ते हमेशा अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। सच्चाई कभी बिकती नहीं, और जब झूठ तात्कालिक सफलता हासिल करता है तो हम अपने मासूम सच को लेकर खड़े रहते हैं। यह सच ही है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, भले ही वह चुप रहता है। अटूट विश्वास ही सफलता का नियम है, और जब वक्त चलता है तो उसकी चालें हमें हमेशा अपनी जगह पर सही साबित करती हैं। जिन्हें खोने का डर था वे अब अपने किए पर पछताते हैं, लेकिन जो हौसला रखते हैं वे अपनी राह पर चलते रहते हैं। अब एक कहानी सुनाता हूं। वृक्षों में एक पेड़ था जिस पर तोतों का एक जोड़ा रहता था। वह तोता और उसकी पत्नी दोनों ही प्रकृति के अद्भुत उपहार में सुखी और संतुष्ट जीवन बिता रहे थे। उसी पेड़ के गहरे छेद में एक बूढ़ा सांप भी रहता था। वह सांप उम्र के कारण इतना कमजोर हो गया था कि अब वह शिकार के लिए नहीं जा सकता था। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। एक दिन तोते ने देखा कि सांप भूख से कमजोर हो रहा है। उसने दिल में सांप के लिए दया महसूस की और सोचा कि वह उस गरीब सांप की मदद करेगा। इससे यह सीखने को मिलता है कि दया और अच्छाई हमेशा अपनी जगह बनाती है, चाहे जीवन हमें कितनी ही मुश्किलों में क्यों ना डाले। कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और किसी की मदद करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही असली मानवता है। समय तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे योग्य है, लेकिन शर्त यह है कि तुम स्वयं को परिस्थितियों से हारने मत देना। जो व्यक्ति समझने योग्य होता है उसे समझने के लिए एक क्षण ही पर्याप्त है, और जिसे समझना संभव नहीं उसके लिए संपूर्ण जीवन भी कम पड़ जाता है। यदि कोई तुम्हारे जीवन से चला गया तो इसे भाग्य की नाइंसाफी मत समझो। तुम्हारी तकदीर कहती है, मैंने उन लोगों को तुझसे दूर किया जो तेरे योग्य नहीं थे। इस सत्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। दूसरों के चरित्र पर संदेह करने से पहले एक बार अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि जो स्वयं निर्मल होता है वही दूसरों के बारे में निष्पक्ष विचार रखता है।
जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला कठिनाइयां होती हैं। जो ज्ञान संघर्ष सिखाता है वह दुनिया का कोई भी विद्यालय नहीं दे सकता। इसलिए परेशानियों को शत्रु मत समझो, उन्हें अपने अनुभवों का स्रोत बनाओ। मनुष्य केवल उसी के लिए आंसू बहाता है जो उसके हृदय के निकट होता है। लेकिन यह मत भूलो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए पहले से ही योजनाएं बनाई हैं। व्यर्थ चिंता मत करो, क्योंकि सब पहले से निर्धारित है। जीवन बर्फ के समान है, इसे किसी श्रेष्ठ उद्देश्य में लगाओ, अन्यथा यह पिघल कर समाप्त हो जाएगी। यदि इस संसार में प्रत्येक कार्य मनुष्य के प्रयासों से ही संभव होता तो ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं होती। जहां तुम्हारे प्रयत्न समाप्त होते हैं वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। इसलिए प्रयासों के साथ साथ ईश्वर में विश्वास रखो। जो अपनी मौज में रहते हैं वे सबसे अद्भुत होते हैं। वे साजिश नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते, ईर्ष्या नहीं करते और दूसरों से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करते। वे बस अपने मार्ग पर चलते हैं। संसार में जन्म लिया है तो संघर्ष सदा रहेगा। खुद को पसंद कर लो, क्योंकि दुनिया की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। अगर तुम अपनी ही नजरों में मजबूत हो तो किसी और की राय का कोई महत्व नहीं रहता। लोग कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन इससे किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। और जब एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। अतीत को अगर पकड़ कर रखोगे तो यह तुम्हें जीने नहीं देगा। जो बीत गया उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, वरना वह तुम्हारे वर्तमान को भी नष्ट कर देगा। जिसके पास संतोष नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। सच्चे रिश्ते समय और सच्चाई के नियम पर टिकते हैं, ना कि स्वार्थ पर। गरीबी में वही रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें हम सबसे खास समझते थे, लेकिन जैसे ही पैसा आता है वे रिश्तेदार भी आ जाते हैं जो कभी पहचानने से भी कतराते थे। यही दुनिया का असली चेहरा है। खुद को बार बार दूसरों की नजरों में गिराने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। जो जितना ज्यादा एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने पर मजबूर किया जाता है। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानो और अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। खूबसूरती चेहरे और कपड़ों में नहीं, दिल और जमीर में होती है, लेकिन दुनिया इसे गलत जगह ढूंढने में लगी रहती है। अगर किसी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार सकते हो तभी उसे अपना कहने का हक है। अधूरेपन को अपनाना प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। अगर लगाव और घाव एक ही इंसान से मिल रहे हैं तो दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि जहां प्रेम से ज्यादा दर्द मिले वहां रुकना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। जमाना हमारी खुशियां क्या लूटेगा, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि अपनी खुशी खुद के लिए भी जरूरी है। अगर तुम सिर्फ सोचते रह गए तो सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। आज जो अवसर हैं वे कल शायद ना हो। जीवन हमें हमेशा पहले से और बेहतर बनने का अवसर देता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस अवसर को कैसे स्वीकार करते हैं। जब तक धन और प्रेम किसी और से मांगने पड़ेंगे तब तक जीवन में संतोष प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य दोनों अवस्थाओं में असहाय होता है, दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। यह दोनों केवल हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए सदैव शुभ कर्मों में लगे रहो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करेंगे। याद रखो, जीभ कभी अनायास नहीं फिसलती। जो विचार मन में चलते हैं वही शब्द बनकर बाहर आते हैं। इसलिए अपनी सोच को पवित्र और सकारात्मक रखो, क्योंकि वही तुम्हारे व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय है। परिवर्तन से मत डरना। यदि जीवन में कुछ अच्छा खो जाता है तो उससे भी उत्तम पाने का अवसर अवश्य आता है। हर संबंध में मिठास बनी रहेगी यदि उसमें सच्चाई, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम होगा। स्वयं को वैसे कभी मत बनाओ जैसा समाज तुम्हें देखना चाहता है, बल्कि वैसे बनो जैसा तुम स्वयं अपने आप को देखना चाहते हो। इसके लिए पूरी निष्ठा और परिश्रम से प्रयास करो, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वही इस संसार में कुछ महान कर पाता है। ईश्वर कहते हैं,
आज के बुरे समय को हराकर कल के शुभ समय को जीतने का नाम ही जीवन है। यह सत्य है कि इस युग में लोग केवल धन को ही महत्व देते हैं, चाहे व्यक्ति का चरित्र, सोच और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन वास्तविक समृद्धि धन में नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मसंतोष में होती है। उम्र से हम तभी परिपक्व होते हैं जब हमें प्रेम से अधिक सम्मान प्रिय लगने लगता है। एक दिन तुम स्वयं से अवश्य प्रश्न करोगे, समय और परिस्थितियों से नहीं, बल्कि इस सोच से कि मेरे सामने जीवन था, लेकिन मैं संसार की उलझनों में फंसा रहा। मनुष्य वह युद्ध कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके अपने ही होते हैं। इसलिए बुद्धिमानी से संबंध निभाओ और वहां अधिक समय मत व्यर्थ करो जहां तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम और सम्मान नहीं। तुम्हारा परिवार कितना धनवान है यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा परिवार कितना प्रेम और संस्कारों से समृद्ध है। जो मिल जाए वही पर्याप्त है यदि संतोष का भाव हो। यदि झुकने से कोई रिश्ता गहराता है तो झुक जाओ, लेकिन यदि हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो यह सोचो कि यह संबंध सम्मान योग्य है या नहीं। हर चीज को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि अपने ही परिंदे किसी और के दाने के हो जाएं, तो उन्हें मुक्त कर देना ही बेहतर है। वक्त के साथ बदलाव आता है। वही बच्चे जो बारिश के पानी में कागज की नाव चलाते थे, आज बड़े हो गए हैं और व्यस्त जीवन की दौड़ में खो चुके हैं। मोहल्ले में उदासी छा जाती है क्योंकि अब वह मासूमियत नहीं रही। यदि संसार की नजरें तुम्हें छुपने लगी हैं, तो समझ जाओ कि अब तुम्हारी चमक बढ़ रही है। परंतु याद रखना, झुकने से रिश्ता गहरा हो सकता है, लेकिन यदि झुकना ही तुम्हारी नियति बना दिया जाए तो रुक जाना ही श्रेयस्कर है। इच्छाएं पूरी ना हों तो मन अशांत होता है और अशांति क्रोध को जन्म देती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। वक्त बीत जाता है, परंतु तुम्हारी पहचान वक्त से नहीं, तुम्हारे कर्मों से बनती है। जिन्होंने तुम्हें खो दिया उन्हें अब मलाल हो या ना हो, वह तुम्हारी चिंता नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर साहस है तो देखो कि बिना सहारे के भी तुम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि समस्या यह है कि तुमने स्वयं को अपनी नजरों में गिरा रखा है। जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे, कोई और तुम्हारा मूल्य नहीं समझेगा। कभी कभी जीवन में कुछ लोग समझ से परे हो जाते हैं। न उनके प्रेम का पता चलता है, न उनकी घृणा का। लेकिन तुम्हें दूसरों की उलझनों में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। मैं मजदूर हूं लेकिन मजबूर नहीं। यह कहने में कोई शर्म नहीं कि मैं अपने परिश्रम से अपना जीवन बनाता हूं। जो मिट्टी को सोना बना सकता है वह अपने भाग्य को भी स्वयं गढ़ सकता है। संघर्ष की राह कठिन हो सकती है, लेकिन जो इस राह पर अडिग रहता है वही इतिहास रचता है। यदि प्रेम में तड़प कान्हा जैसी हो तो राधा बनना भी स्वीकार है, क्योंकि सच्चा प्रेम अधिकार की मांग नहीं करता, वह तो समर्पण की पराकाष्ठा है। यदि किसी के साथ रहो तो वफादार बनकर रहो। धोखा देना केवल गिरे हुए लोगों की पहचान है, क्योंकि सच्चे लोग छल में नहीं, स्नेह में विश्वास रखते हैं। जरूरत ही है जो इंसान के घमंड को तोड़ देती है। यदि कोई मजबूरी ना होती तो हर व्यक्ति स्वयं को ईश्वर समझने लगता। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है, जिसे कोई झुका नहीं सकता, उसे एक छोटी सी मजबूरी झुका देती है। यदि जीवन में कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे जल्दी ही उजड़ जाते हैं। सही मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति जीवन में सबसे अनमोल होता है। इंसानियत धीरे धीरे मर रही है और लोग फिर भी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, पर याद रखो, जीवन की सच्ची पूंजी लंबी उम्र नहीं बल्कि अच्छे कर्म हैं। सालों बाद किसी ने पूछा कैसे हो, और तुमने मुस्कुराकर कह दिया बस सांसें चल रही हैं। परंतु सत्य तो यह है कि कभी कभी जीवन हमें समुद्र में धकेल देता है और हम केवल तैरने की कोशिश करते रहते हैं। कभी भी स्वयं को किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान से अधिक स्वार्थी कुछ नहीं। जब उसे तुम पसंद हो तब तुम्हारी बुराइयां भूल जाएगा, और जब तुमसे नफरत करेगा तब तुम्हारी सारी अच्छाइयां भी भुला देगा।
हमारी रातों में जितनी रोशनी बढ़ रही है, हमारे दिनों में उतना ही अंधेरा गहरा होता जा रहा है। बाहरी चकाचौंध में मत उलझो, वास्तविक प्रकाश केवल आत्मज्ञान में है। बार बार टूटने से बेहतर है कि एक बार हृदय से किसी के लिए सच्ची दुआ कर दो और फिर हमेशा के लिए दूर हो जाओ। सच्चे प्रेम का अर्थ साथ रहना नहीं, बल्कि जिसे तुम प्रेम करते हो उसकी खुशी में अपनी खुशी खोजना है। जो सत्य है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय होता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। इसलिए जीवन में दिखावे के पीछे मत भागो, सत्य को पहचानो और उसी का अनुसरण करो। कई मजाक केवल मजाक नहीं होते, बल्कि बड़ी चतुराई से दिए गए संकेत होते हैं। इसलिए शब्दों के पीछे छिपे अर्थों को समझो, क्योंकि जीवन में जो सतह पर दिखता है वह हमेशा संपूर्ण सत्य नहीं होता। जो प्राप्त होता है उसे हम 7 पीढ़ियों तक भोगते हैं, और जो छीनकर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। कर्म को बहुत ध्यान से करो, क्योंकि न किसी की दुआ कभी खाली जाती है और न ही किसी की बददुआ। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाना हो तो रह लो, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान करो, तभी दूसरों से मान पाओगे। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वह तुम्हारी कहानी खुद ना लिख दे। एक गिरगिट ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मैं आजकल रंग बदलने में लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहा। दुआ करते हैं, अगर बेवफा चाहते हो तो फरिश्तों से रिश्ता कर लो, क्योंकि मैं इंसान हूं और गलतियां मेरी विरासत है। जो कदर नहीं करते उनके लिए तुम रोते हो, और जो कदर करता है उसे तुम रुलाते हो। क्या कशिश थी मुझे छोड़ के जाने वाले में, वह कदम चलता था फिर मुझसे लिपट जाता था। जरूरी नहीं कि हर चाहत का मतलब इश्क ही हो, कभी कभी कुछ अनजान रिश्तों के लिए भी दिल बेचैन हो जाता है। सुनो जनाब, इतवार में भी कुछ यूं मिलावट हो गई है। छुट्टी तो दिखती है लेकिन सुकून नजर नहीं आता। उजड़ जाते हैं सिर से जिंदगी में कुछ पाने के लिए। जरूरी नहीं कि हमेशा उसे पाने की जिद हो, लेकिन अगर हमारी उम्मीद सच्ची हो तो किसी भी हालात में हम उसे हासिल कर सकते हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो फिर उसे जोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, और यह टूटना इंसान के दिल में गहरे घाव छोड़ जाता है। अकेले रहकर अकेलापन महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन जब आप सबके साथ होते हुए भी अंदर से अकेला महसूस करते हैं तो यह स्थिति इंसान को आत्मिक रूप से तोड़ देती है। जब कोई रिश्ता खत्म करने का मन बनाता है तो सबसे पहले वह धीरे धीरे बातचीत कम कर देता है, फिर आपको इग्नोर करता है, और अंत में आपको यह एहसास करवा देता है कि आप अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। जब आप एक बार जिम्मेदारी का स्वाद छक लेते हैं तो जीवन कभी आपको थकने नहीं देता, बल्कि यह आपको मजबूती और आत्मविश्वास देता है। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे कर्म किसी के दिल को छूते हैं और वही आशीर्वाद उसके दिल से निकलता है तो वही सच्चा आशीर्वाद होता है। जिंदगी में हमें यह समझना चाहिए कि जहां हमारी इज्जत नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वह स्थान कितना भी आकर्षक क्यों ना हो। रिश्ते कभी भी कुदरती रूप से खत्म नहीं होते, उन्हें इंसान ही अपनी नफरत, नजरअंदाजी या गलतफहमी से मार देता है। हम सबके पास शब्द और जीभ होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे बोलते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सहते हैं। दुनिया की सच्चाई यही है कि जो लोग दूसरों के लिए सहते हैं उनका दिल सबसे बड़ा होता है। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो रूठने और थकने का अधिकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। जीवन का यही सत्य है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें अपने भीतर अधिक शक्ति, अधिक सहनशीलता और अधिक धैर्य लाना पड़ता है। याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। इन तीनों का इतना मूल्य है कि इन्हें खोने से पहले हमेशा विचार करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि विश्वास हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन क्या तुमने कभी यह प्रयास किया है कि तुम भी किसी दूसरे को समझ सको? रिश्ते तभी सुदृढ़ होते हैं जब समझ एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ से हो। कोई भी इंसान यूं ही अपने आप नहीं बदलता। कभी कभी जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं
जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यह बदलाव उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि परिस्थितियों की कठोरता से आता है। इसलिए दूसरों को परखने से पहले उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। जो चीज तुम्हें नहीं मिली वह शायद तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सबसे उचित है। लेकिन यह भी याद रखो कि आत्मसम्मान के साथ जीना ही असली पहचान है। दूसरों की नजरों में चाहे जो भी हो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। जिंदगी रेत की तरह है, यह हाथों से फिसलती जाती है और एक पल भी नहीं रुकती। जितनी देर में यह एहसास होता है, तब तक समय बहुत आगे बढ़ चुका होता है। इस जीवन को संभाल कर सहेज कर जीना ही सबसे बड़ा कौशल है। जितना ज्यादा तुम दूसरों को भाव दोगे, उतना ही अपना मूल्य गिराते जाओगे। यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। यहाँ दोस्त भी वही होते हैं जो अपने मतलब से जुड़े रहते हैं। इसीलिए अपनी कद्र करना सीखो। दूसरों की नजर में नहीं, बल्कि अपनी नजर में खुद को ऊंचा रखना अधिक जरूरी है। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें धीरे धीरे बता देता है कि लोग क्या थे और तुम उन्हें क्या समझते थे। जब यह सच्चाई सामने आती है तो मन को ठेस जरूर पहुंचती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम इसे अपनी मजबूती का आधार बनाओ, ना कि अपनी कमजोरी का। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। जनाजे में शामिल होने वाले भी वहां केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आते हैं, ना कि सच्ची संवेदना के साथ। लोग साथ होते हैं पर केवल दिखावे के लिए। इसलिए अपनी सच्ची ताकत खुद के भीतर खोजो, ना कि बाहरी समर्थन में। यह वक्त ही है जो तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ था, कौन केवल दिखावा कर रहा था और कौन अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब था। वक्त का सामना धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। नियंत्रण रखो और जो आपको पसंद हो वही करें। यह जीवन है। जब आप अपनी इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण रखते, तभी आप अपने मार्ग को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचे, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। जब आप किसी से बिना किसी लाभ की उम्मीद के जुड़ते हैं, तभी वह सच्ची दोस्ती होती है। यह जिंदगी है साहब। यहां पीठ पीछे छुरा मारने वाले निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी मानते हैं। समाज का यह सबसे दुखद पहलू है, जहां अच्छाई को कम आंका जाता है और बुराई को बढ़ावा मिलता है। मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत अगर रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी अगर रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये दुनिया के तौर तरीके हैं। हमारी समाज की सोच बदलनी चाहिए, जहां हर इंसान की कीमत होनी चाहिए, चाहे उसकी स्थिति कोई भी हो। सोच कैसी है, ईमान कैसा है, तो ईश्वर का साथ है। जब आपकी सोच सही होती है और आपका ईमान सच्चा होता है, तब भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होता है। कुछ गम, कुछ ठोकरें, कुछ चीखें उधार देती हैं। कभी कभी जिंदगी मौत आने से पहले ही मार देती है। इस दुनिया में कभी ना कभी हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही हमें मजबूत और सच्चा बनाता है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो वह करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। सच्चे लोग वही होते हैं जो अपने शब्दों और कार्यों में सामंजस्य रखते हैं। एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। कभी कभी लोग हमारे जीवन में आकर हमें सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन उन अनुभवों से हमें जीवन की सच्चाई का एहसास होता है। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? जिसे मंजिल का जुनून है वह मशवरा नहीं लेता। जब किसी के पास अपने लक्ष्य को पाने का जुनून होता है, तो वह दूसरों से सलाह नहीं, बल्कि अपने रास्ते पर चलता है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होगा। सच्ची सफलता और शांति सिर्फ तभी मिलती है जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। सरल स्वभाव किसी की कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह उसके माता पिता के दिए गए संस्कारों की पहचान होती है। विनम्रता को कभी दुर्बलता मत समझो, क्योंकि जो भीतर से सशक्त होते हैं वही शांत और सरल रहते हैं। हर कार्य करो, लेकिन कभी किसी की बुराई मत करो।
क्योंकि दूसरों के दोष निकालते निकालते मनुष्य स्वयं दोषी बन जाता है। उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा मान सम्मान बनाए रखें। यह संसार ऐसा है कि कुछ लोग पहले आग लगाते हैं और फिर मासूमियत से कहते हैं मेरा वह मतलब नहीं था। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझते हुए भी तुम्हें चोट पहुंचाए वह कभी तुम्हारा सच्चा अपना नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है या करता है तो वह उसका कर्म है। तुम्हें उसके उत्तर में बुरा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने विचारों और समय को नकारात्मकता में नष्ट मत करो, क्योंकि अंत में हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। जीवन के इस सफर में बस इतना ही सीखा है कि हर कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उनकी सोच और व्यवहार उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। किसी पर अपनी पकड़ बनाए रखना तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रेम का धागा बांधने का कार्य करता है, लेकिन जबरदस्ती की जंजीर नहीं बनता। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने अपनी हर बात निसंकोच रख सकता है, समझ लेना कि वह तुम पर स्वयं से भी अधिक विश्वास करता है। सच्चे संबंध शब्दों के बंधन में नहीं बनते, वे मौन में भी अपनी गहराई बनाए रखते हैं। सदैव अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन बुरे लोगों के साथ स्वयं बुरा मत बनो। पानी से खून को धोया जा सकता है, लेकिन खून से खून कभी साफ नहीं होता। यही जीवन का सत्य है। सकारात्मकता ही सच्ची शक्ति है और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म। वक्त जब कठिन होता है तो यह तैरना भी सिखा देता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, क्योंकि खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जिंदगी में हर रोज कोई ना कोई समस्या खड़ी होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जिनकी सोच बड़ी होती है। मन की संकीर्णता व्यक्ति को कमजोर बना देती है, जबकि एक बड़ा दृष्टिकोण हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। मैं अपनी दिल की बातें किसी को नहीं बताता, बिना वजह किसी को सताता नहीं। मैंने भी जीवन की उन्हीं कठिन राहों को पार किया है जिनसे बाकी लोग गुजरते हैं। इसीलिए मैं किसी की मजबूरी पर कभी नहीं हंसता। यह सच है कि दुनिया में बुराई बहुत है, हर जगह धोखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद भी वैसे बन जाएं। यदि कोई अच्छा बनने से रोकता है तो वह स्वयं का ही अहित करता है। हमें तो अपने सद्गुणों पर टिके रहना है, चाहे दुनिया कैसी भी हो। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यही वे लोग हैं जो यह स्वीकार कर रहे हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जब बुरा समय आता है तो लोग तुम्हारा हाथ पकड़ने के बजाय तुम्हारी गलतियों को पकड़ने लगते हैं। शक वहीं से जन्म लेता है जहां विश्वास डगमगाने लगता है। कल तो बीत चुका है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है। यही वह समय है जब हमें अपने जीवन को सही दिशा देनी चाहिए। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया को बदलने चला था। अब मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदलने लगा हूं। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। मनुष्य को धोखा कोई दूसरा इंसान नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। यदि उम्मीदें वास्तविकता पर आधारित हों तो वे कभी टूटती नहीं। किसी को रुलाकर कोई कभी खुश नहीं हो पाया, क्योंकि यह सृष्टि का अटल नियम है कि जो दर्द देगा उसे एक दिन वही दर्द लौट मिलेगा। इसलिए हमेशा करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलो, यही सच्चा धर्म है। कुछ लोग हमेशा यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि हर गलती तुम्हारी ही है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोष अक्सर वहीं डाल दिया जाता है जहां सहने की क्षमता अधिक होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, लेकिन अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। बाहरी दुनिया तुम्हारी ही आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। उस शख्स पर अन्याय करने से डरो जिसके पास बदला लेने के लिए केवल आंखों में आंसू हैं। उसकी आह कब तकदीर बदल दे यह कोई नहीं जानता। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जिनके पास पैसा होता है, लेकिन याद रखना, दौलत से खरीदी गई इज्जत टिकती नहीं और सच्चे सम्मान के लिए धन की नहीं, चरित्र की जरूरत होती है। ख्वाहिशें बहुत ज्यादा मत पालो। जो कुछ भी कुदरत ने दिया है उसे संजो कर रखो, क्योंकि असली सुख इच्छाओं को सीमित करने में है, ना कि उन्हें बढ़ाने में। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से हल्का होता है, लेकिन आजकल जिसको अपना दर्द बताओ वही उसका मजा लेने लगता है।
इसलिए अपनी तकलीफें सिर्फ ईश्वर से कहो, क्योंकि वही एकमात्र सुनने और समझने वाला है। अपने दिमाग से घमंड निकाल दो, वरना एक दिन यह तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। घमंड सब कुछ नष्ट कर देता है, रिश्ते, सम्मान और शांति। अपनी खुशी के लिए किसी और को दुख मत दो, क्योंकि वक्त बदलता है, इंसान नहीं। जो आज तुम्हारे लिए कमजोर है, कल वही सबसे मजबूत बन सकता है। जो दर्द दिखाई नहीं देता, वही सबसे ज्यादा चुभता है। इसलिए किसी के प्रति सहानुभूति रखो, क्योंकि हर इंसान भीतर कुछ ना कुछ झेल रहा होता है। साथ तो खुद जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? किसी से उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कोई भी हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका लगाव और विश्वास है। इस विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि यह जब एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं। समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, और बुद्धिमान वही है जो अपने दृष्टिकोण और सोच को समय के साथ बदलने की क्षमता रखता है। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन तुम्हारे लिए जरूर पछताएगा। हमने कभी किसी को झूठी हमदर्दी नहीं दी। जो किया सच्चे मन से किया, क्योंकि सच्ची भावना से किया गया हर कार्य एक दिन लौट कर आता जरूर है। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले परेशान हैं, तो कभी किसी मंदिर जाकर मन्नतों के धागों को गिन लेना। पूजा करने का कोई खास सिद्धांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जब जेब में वजन होता है तो बातों में भी वजन आ जाता है, और लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, लेकिन माँ बाप बस एक बार देते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही है जीवन, इसीलिए हर एक पल को पूरी तरह से जियो।